Yes, good afternoon, dear students. Dear students, we have started the chapter of time series in stats and उसमें मैंने आपको दो मेथड्स करवा दिए थे टाइम सीरीज़ और ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए. फर्स्ट मेथड था आपके पास फ्री हैंड मेथड एंड जो सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था दैट इज़ सेमी एवरेज मेथड. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ मूविंग एवरेज मेथड एंड द नेक्स्ट मेथड ऑफ डिस्कशन इज़ मूविंग एवरेज मेथड. फाइन. जो मूविंग एवरेज मेथड है इसमें हम या तो जैसे 3 ईयर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फाइंड आउट 3 ईयर मूविंग एवरेज. फाइन. मूविंग एवरेज. या फिर आ सकता है 5 ईयर मूविंग एवरेज या फिर 7 ईयर मूविंग एवरेज. ओके. ये तब आएगा जब आपके पास जो सीरीज़ है वो ऑड नंबर में होगी. क्लियर. और इसी क्वेश्चन और आ सकता है इस चैप्टर में दैट इज फाइंड आउट 4 ईयर मूविंग एवरेज. इन 4 ईयर मूविंग एवरेज व्हेन देयर आर इवन काइंड ऑफ डाटा दैट इज कॉल्ड 4 ईयर मूविंग एवरेज. नाउ सबसे पहले मैं बारी बारी आपको बताती हूँ. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कैलकुलेट ट्रेंड यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज. फाइन. दिस वन. तो जैसे आपके पास ईयर दिया हुआ है दैट इज़ 1981, 82, 83 अप टू 87. सिमिलरली प्रोडक्शन इज़ गिवन. फाइन. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज. आपने क्या करना है, आपने 3 नंबर का सेट बना के उसको ऐड करते जाना है. जैसे कि 412 देन 438 446. योर आंसर इज़ 1296. क्लियर. सिमिलरली सेकंड आप कैसे करोगे, लीव द फर्स्ट वैल्यू then 438 446 and 454. your answer is 1338. okay. now leave the second value and add further 3 values that is 446 54 and 70. you will get 1370. clear. then for the next value leave 446. इसी तरह से 454 470 एंड 483 को अगर आप ऐड करोगे यू विल गेट 1407. क्लियर. उसके बाद लास्ट आपके पास लास्ट में ये जो सेट बन जाएगा 3 वैल्यूज़ का दैट इज़ योर आंसर. इसको हम कहते हैं 4 ईयर मूविंग टोटल. ओके. इस कॉलम का नाम क्या है, 4 ईयर मूविंग टोटल. क्लियर. अब आपने निकालना है 4 ईयर मूविंग एवरेज जिसका दूसरा नाम है ट्रेंड वैल्यू. क्लियर. तो आपने क्या करना है, जो भी मूविंग टोटल का आंसर आया है उसको आपने 3 के साथ डिवाइड करते जाना है क्योंकि हम 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं. जैसे 1296 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 432. सिमिलरली 446 57 469 एंड 481. इसको हम कहते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज और ट्रेंड वैल्यूज़. ये आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. क्लियर. इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊँ, यहाँ पे बोला गया है फाइंड आउट 3 ईयर 5 ईयर एंड 7 ईयर मूविंग एवरेज. क्लियर. ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने इसमें है कि फाइंड आउट 3 ईयर मूविंग एवरेज 5 ईयर मूविंग एवरेज एंड 7 ईयर मूविंग एवरेज. तो आपको पता है कि 3 5 एंड 7 दीज आर ऑड नंबर्स सो मेथड विल बी सेम. क्लियर. ईयर आपको गिवन है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर ऑल्सो गिवन. सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 ईयर मूविंग टोटल निकालोगे. मीन्स 3 वैल्यूज़ का सेट लेके आपने ऐड करते जाना है. ठीक है. जैसे कि 2 + 1 + 0 इज़ 3. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के लिए 2 को आप लीव कर देंगे. नेक्स्ट है 1 0 -2 दैट इज़ -1. इसी तरह से आपने अप टू एंड तक करते जाना है. आपके पास ये 3 ईयर मूविंग टोटल आ जाएगा. और जब आपने मूविंग एवरेज निकालनी है तो ये जो टोटल वाली वैल्यूज़ हैं इनको आपने 3 के साथ इस तरह से डिवाइड करते जाना है हर एक वैल्यू को. यू विल गेट द 3 ईयर मूविंग एवरेज जो कि आपके पास दिस कॉलम ये बना है, ये 3 के साथ डिवाइड करके आया है. क्लियर. अगर आपको पूछा गया है 5 ईयर मूविंग एवरेज तो 5 ईयर मूविंग एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, आप 5 वैल्यूज़ का सेट लेके उसको प्लस करते जाएंगे. जैसे कि 2 + 1 + 0 -2 -1 तो आपके पास आंसर आ गया 0. उसके बाद लीव द फर्स्ट वैल्यू. अगली 5 वैल्यूज़ जो हैं वो आप ऐड करते जाएंगे. इसी तरह थर्ड के लिए 2 वैल्यूज़ को लीव करके आप ऐड करते जाएंगे. 5 वैल्यूज़ शुरू से स्टार्ट करनी है. नेक्स्ट वैल्यू के लिए एक वैल्यू छोड़ के हमने 5 ईयर मूविंग टोटल
निकाल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हमने 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो 5 ईयर मूविंग टोटल वाला कॉलम है इसको आप 5 के साथ डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो आंसर ही 0 आ गया है, तो सारी वैल्यूज़ को अगर डिवाइड करोगे यू विल गेट द 0। फाइन। उसके बाद है आपके पास 7 ईयर मूविंग टोटल। ये मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि ये आप खुद सॉल्व करो। अब 7 ईयर मूविंग टोटल में आप लोग क्या करोगे, 7 ईयर मूविंग टोटल के लिए आपने 7 वैल्यूज़ जो हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये आएंगी 1 तक आएंगी। ठीक है, तो आपने इनको ऐड करना है। 7 का आपने सेट बनाना है। जैसे फर्स्ट वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे कि क्या आ रही है, देन उसके बाद नेक्स्ट 7 वैल्यूज़ यू विल टेक, देन लीव फर्दर 2, देन यू विल टेक नेक्स्ट 7 वैल्यूज़। तो इस तरह से आपने ये मैंने लिखा हुआ है सॉल्व दिस। तो उसके बाद लास्ट में आपने इसको 7 के साथ डिवाइड करते जाना है। क्लियर। तो आपके पास 7 ईयर मूविंग टोटल आ जाएगा। आई विल राइट द आंसर हेयर ऑफ 7 ईयर मूविंग टोटल, तो मूविंग एवरेज। तो आप इसको खुद सॉल्व करोगे। फाइन। इसमें ऐसा है कि पहली तो कुछ भी नहीं है वैल्यूज़, उसके बाद आएगा 0.43। क्लियर। देन 0.14, उसके बाद है -0.28, -0.43, 0.14, 0.43, अगेन 0.14, देन है -0.28, आफ्टर दैट -0.43। बस यहाँ तक ही आपकी सारी वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास 7 ईयर मूविंग टोटल एंड 7 ईयर मूविंग एवरेज निकल आएगी। क्लियर। लास्ट है आपके पास 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो ये अब इवन सीरीज़ का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास इवन ऑर्डर दिया हो सीरीज़ का, तो उस केस में आपने मूविंग एवरेज और ट्रेंड कैसे निकालना है। क्लियर। तो ये आपके पास ईयर दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहला स्टेप तो सेम है कि आपने क्या करना है, 4 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। इसको हम इवन के केस में यहाँ पे सेंटर्ड वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, 4 वैल्यूज़ को आप ऐड करते जाओ। जैसे 12, 25, 39 एंड 54, इन चारों को ऐड करो, यू विल गेट 130। देन फर्स्ट लीव द फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट 4 को ऐड करो, यू विल गेट 188। इसी तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर। उसके बाद आपने क्या कराना है, आपने 4 ईयर मूविंग एवरेज जो है ये निकालनी है। फाइन। इसको हम लिखते हैं नॉन सेंटर्ड। इसका मीनिंग क्या है कि आपने हर एक वैल्यू को, जो आपके पास ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं टोटल में, इसको आपने 4 के साथ जैसे डिवाइड करते जाना है। हर एक वैल्यू को, जैसे 188/4 एंड ऑल द वैल्यूज़ आर डिवाइडेड बाय 4 हेयर, क्योंकि ये 4 साल की मूविंग एवरेज है। ठीक है। और इवन के केस में एक स्टेप फर्दर है, फिर आपने लास्ट में क्या निकालना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज और ट्रेंड। मींस जो ऑड केसेस हैं उसमें तो यहाँ तक ही हम सॉल्व करते हैं, बट अभी यहाँ पे इवन के केस में, इवन जब नंबर होते हैं तो उसके केस में आपके पास अभी निकली नहीं है वैल्यू, तो आप क्या करोगे, 4 ईयर मूविंग एवरेज और ट्रेंड कैसे निकालोगे। आपने क्या करना है, दो नंबर्स को लेके, ये जो आया है आपके पास नॉन सेंटर, दो नंबर्स को लेके 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड करते जाना है। फाइन। जैसे कि यहाँ पे किया गया है, पहले 32.5 + 47 = 39.75, देन 47 + 62.5 डिवाइडेड बाई 2 = 54.75। इस तरह से आपने ये जो सारा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास कौन सा मेथड था, मूविंग एवरेज मेथड। तो मूविंग एवरेज मेथड में हमने क्या पढ़ा है, आपने ट्रेंड कैसे निकालना है। आपके पास 2 तरह के मेथड हैं। अगर तो ऑड सीरीज़ दी हुई है तो आपको बोला जा सकता है कि फाइंड आउट 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज एंड 7 ईयर मूविंग एवरेज। ओके। और अगर आपके पास इवन सीरीज़ है तो वहाँ पे आपने 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी है। उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है बाकी वैल्यूज़ के साथ। ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई थिंक यू विल प्रिपेयर द नोट्स ऑफ दिस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। Clear? Thank you.